एक कमर्शियल जिम सेटअप लगाने से पहले आपको किन किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है, उस टॉपिक पे आज हम लोग बात करेंगे। और इस टॉपिक को हम लोग 5 पॉइंट में डिस्कस करेंगे। वो 5 बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट क्या हैं जिसको पहले आपको वेरीफाई करना होता है और उसके बाद एक डिसीजन तक पहुंच सकते हो आप कि इस मैन्युफैक्चरर से या इस तरीके से मैं कमर्शियल जिम सेटअप ले सकता हूँ। तो पॉइंट नंबर 1, कभी भी आप कोई अगर ऐड देखते हो किसी मैन्युफैक्चरर का या किसी ट्रेडर का, तो आप उस पर जाके इंक्वायरी करते हो। या तो आप किसी का पोस्ट देखते हो आप, या कोई ऑनलाइन ऐड देखते हो, या फिर आप कोई यूट्यूब वीडियो देखते हो, तो आप जाके उस पर इंक्वायरी करते हो कि मुझे जिम सेटअप चाहिए, कैसा है, कैसा मिलेगा, ये क्या प्राइसिंग है इसकी, कैसे इक्विपमेंट है। तो पहला पॉइंट आपको देखना है कि जो मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर है वो क्या एक्चुअल वो ट्रेडर है या मैन्युफैक्चरर है। तो उसके लिए आप एक बार पहले आप उसको वीडियो कॉल करो, आप रिक्वेस्ट करो कि मैं एक वीडियो कॉल करके मुझे क्या आप दिखा सकते हैं अपनी मशीनरी, अपनी फैक्ट्री या अपना शोरूम, अगर वो ट्रेडर हैं तो उसके ज़रिए आप वेरीफाई कर सकते हो कि एक्चुअली ये ट्रेडर हैं या मैन्युफैक्चरर हैं और इनके पास इस तरीके के इक्विपमेंट मिलते हैं। कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग करके भी आप वेरीफाई कर सकते हो। आप उस मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर से उनके जीएसटी नंबर भी मांग सकते हो। अगर वो आपको अपना जीएसटी नंबर शेयर करते हैं तो जीएसटीएन की साइट पे जाके आप उनके जीएसटी से उनके बिजनेस नेम, लीगल नेम एंड एड्रेस, जो बिजनेस का एड्रेस है वो वेरीफाई कर सकते हो। इससे बिल्कुल पुख्ता हो जाता है कि वो इस बिजनेस में है और ये उनका एड्रेस प्रूफ है और ये लीगल नेम है। इस तरीके से आप उस ट्रेडर का या मैन्युफैक्चरर का वेरिफिकेशन कर सकते हो। सो पॉइंट नंबर 2, आपको उनका प्रोडक्ट की वेरिफिकेशन भी करनी होगी। आप जब भी इंक्वायरी करते हो किसी को तो उनका पीडीएफ, उनके फोटोज़, वीडियोज़, उनके इक्विपमेंट के आपके पास आते हैं व्हाट्सएप के ऊपर या मेल के ऊपर। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि क्या उन्हीं के द्वारा बनाए हुए प्रोडक्ट के वीडियोज़ या फोटोज़ हैं या किसी अन्य के हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे किसी की भी फ़ोटोज़ लोग शेयर कर देते हैं, आप बिल्कुल इम्प्रेस होके और डील करने के लिए आगे बढ़ जाते हो, एक कदम आगे बढ़ाते हो। बट आपको उसका वेरिफिकेशन करना ज़रूरी है। उससे वेरिफिकेशन करने का कुछ तरीका है उसका, जैसे आप उनकी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। अदरवाइज़ आप अगर वो वीडियोस बनाते हैं या उनका कोई पेज है, एफबी पेज है, इंस्टा पेज है, तो रेगुलरली वो पोस्ट करते हैं। तो वो पोस्ट करते हैं तो आइडेंटिकल इक्विपमेंट्स, एक बैकग्राउंड का इक्विपमेंट्स होना चाहिए। जैसे क्या होता है कि जब भी कोई दूसरे फैक्ट्री का वीडियो या शोरूम का वीडियो आपको देता है जो उनका नहीं है, तो उसमें आप क्लियर ये देखोगे कि बैकग्राउंड चेंज मिलेगा, हमेशा ही बैकग्राउंड चेंज मिलेगा। एक फ़ोटो से दूसरे फोटो में बैकग्राउंड चेंज, तीसरे फोटो में बैकग्राउंड चेंज। बैकग्राउंड चेंज हो सकता है लेकिन कभी कभी, जैसे कि आप किसी जिम का भी वीडियो हो सकता है और उनके शोरूम का भी हो सकता है, बट ज़्यादातर आइडेंटिकल होंगे। तो इससे वेरीफाई हो जाता है। और एक मैन्युफैक्चरिंग का स्टाइल भी होता है लोगों का। आप इक्विपमेंट देखेंगे आपको समझ में आ जाए कि इस फैक्ट्री का इक्विपमेंट है ये। उसके बाद जो भी आपको फ़ोटोज़ भेजे गए हैं और जो आप वीडियो कॉल में वेरीफाई करने के लिए आपने मंगाया, उसकी एसेसरीज़, किस तरीके की एसेसरीज़ यूज़ हुई है, किस तरह का कलर यूज़ हुआ, इसके ज़रिए भी आप पकड़ सकते हो कि क्या ये रियल उन्हीं का फ़ोटो है या किसी अदर मैन्युफैक्चरर का या किसी अदर ट्रेडर का फ़ोटो है। तो इस तरीके से आप प्रोडक्ट की वेरिफिकेशन कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, प्राइस वेरिफिकेशन। अब आपको प्राइसिंग भी आएगी। जब आप इंक्वायरी डालते हो तो आपको प्राइसिंग भी आती है कि प्रोडक्ट की प्राइसिंग ये है। एक इक्विपमेंट की कीमत उसमें लिखी रहती है, उसके पिक्चर के साथ लिखी रहती है। तो अगर आप देखोगे कि बहुत सारे बहुत चीप रेट में भी आ सकते हैं आपको और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी आ सकते हैं। आप कैसे वेरीफाई करेंगे कि ये मुझे सही मिल रहा है प्राइस या नहीं मिल रहा? आपको थोड़ा सा मार्केट सर्वे भी करना होगा। प्राइसिंग हमेशा ही इक्विपमेंट के ऊपर होता है। अगर प्रोडक्ट इस लेवल का नहीं है तो उसकी प्राइसिंग बिल्कुल कम होगी, और प्रोडक्ट अगर अच्छा है तो उसकी प्राइसिंग थोड़ी ज़्यादा ही रहेगी। तो वैल्यू फॉर मनी चीज़ों को देखना आपको कि अगर इस प्राइस पे क्या इसकी कीमत जस्टिफिकेशन हो रही है कीमत की, कि ये जो इक्विपमेंट है इस लेवल का है, वो आपको वेरीफाई करना होता है। बहुत ज़्यादा चीप है तो समझिए कि हो सकता है वो रियल फ़ोटो आपको बिल्कुल ना मिला हो, और रियल मिला भी हो तो उसमें बिल्कुल भी क्वालिटी ना हो। तो इसका भी ख्याल रखना है आपको। और प्रोडक्ट आप तक पहुँचे भी वो, मतलब आप जब डील करते हैं तो वही चीज़ें आपको मिलना भी चाहिए जो आपने देख रखा है। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल वेरीफाई करके चलना है। तो प्राइस वेरिफिकेशन आप कुछ इस तरीके से कर सकते हो। एक मार्केट सर्वे करके सिमिलर काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरर, सिमिलर काइंड ऑफ ट्रेडर से आप प्राइसिंग लेंगे तो लगभग मिलता जुलता होगा। किसी का 10% ज़्यादा, किसी का 10% कम, पर जो प्राइस पॉइंट है वो हमेशा ही प्रोडक्ट की क्वालिटी पे फिक्स होता है। तो इसका ख्याल रखना है आपको। पॉइंट नंबर 4, आपको हिडन चार्जेस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जो भी आपको पीडीएफ या प्राइस लिस्ट मिली है आपके व्हाट्सएप के ऊपर या ईमेल के ऊपर, तो उसमें आपको सवाल क्लियर पूछना है या मेंशन होना चाहिए उसमें कि क्या उसमें हिडन चार्जेस लाइक जीएसटी
ट्रांसपोर्टेशन और इंस्टॉलेशन, इसके चार्ज इंक्लूड हैं या एक्स्ट्रा हैं। कई बार क्या होता है, आपको बता दिया गया आपको 10 लाख में ये जिम सेटअप मिल जाएगा, फिर जब आप एक कदम आगे बढ़ाते हो डील की तरफ तो पता लगता है कि अभी लाख 1.5 लाख रुपए का और खर्चा है इसमें, ऐसे ऐसे। इसलिए आप ये पहले ही क्लियर करके चलिए, या जो भी आपको प्राइस लिस्ट आती है उसमें जो भी नीचे टर्म एंड कंडीशन लिखा हो उसको क्लियरली पढ़िए कि उसकी गारंटी वारंटी, उसमें हिडन चार्जेज, उसमें एक्स्ट्रा चार्जेज क्या क्या होते हैं। इससे आपका एक कंसोलिडेट बजट निकल के आता है कि मुझे ये पैकेज या इतने इक्विपमेंट लगभग इतने में पड़ेगा हमारे यहाँ पहुँच के। तो इसका वेरिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है और इस बात का खास ख्याल रखना आपको, क्योंकि आपका बिल्कुल बजट हिल जाता है। इसलिए एक एक इक्विपमेंट का प्राइस, उसमें जो भी चार्जेस लग रहे हैं, उसमें जीएसटी लगती है, उसमें ट्रांसपोर्टेशन लगता है, कई जगह इंस्टॉलेशन भी लगता है, तो उसका खास ख्याल रखना है आपको। पॉइंट नंबर 5, डिलीवरी एंड इंस्टॉलेशन। देखिए, डिलीवरी के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आपने एक जगह डील कर ली, उसके बाद उसकी डिलीवरी कैसे होगी ये देखना है आपको। देखिए, डिलीवरी के 3 तरीके होते हैं। अगर आपका इक्विपमेंट कम है, जैसे आपने 2-3 इक्विपमेंट लिए, तो ज़्यादातर चांसेस है कि आपको शेयरिंग ट्रांसपोर्ट से डिलीवरी हो। लाइक जो भी ये ट्रांसपोर्ट हैं, लाइक TCI, VRL, ये बड़े ट्रांसपोर्टेशन कंपनियाँ हैं, इसमें जाता है वो पेडबिलिटी और प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों तरीके से होता है। लाइक यहाँ पे पैक करके आपका माल दे दिया गया ट्रांसपोर्ट में, वो आपके सिटी में मिलेगा और वहीं पे ट्रांसपोर्टेशन पे करना होगा आपको। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये होगा शेयरिंग ट्रांसपोर्ट इन सिंगल ट्रक, जैसे कि किसी अदर कंपनी का माल जा रहा हो या उसी कंपनी का माल जा रहा हो और उसी में आपके 2-3 इक्विपमेंट रखे हुए हैं। वो थोड़ा फास्ट होता है, शेयरिंग से थोड़ा सा जो परचून के जैसे VRL और मैंने TCI बताया आपको, उससे थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है और आपको मिलेगा आपके डोर स्टेप पे। वो थोड़ा सा कॉस्टली होता है, पर आप उसमें ट्रैक कर सकते हैं, आपको ड्राइवर का नंबर मिलता है और आपको डोर स्टेप पे डिलीवरी होती है। अगर कम इक्विपमेंट है आपके, 5, 7, 4 ऐसे इक्विपमेंट हैं, तो वो ऑप्शन आप ऑप्ट कर सकते हो और ये क्लियरली आपको पूछना है कि आप किस तरीके से डिलीवरी देंगे। और थर्ड और मेजर जो होता है, जब कंप्लीट सेटअप है आप पे, ज़्यादा इक्विपमेंट है, तो डायरेक्ट डिलीवरी होता है। लाइक आपने एक ट्रक हायर करा, वो मैन्युफैक्चर करके दे सकता है आपको, आप अपने सोर्स से भी कर सकते हो। तो उसमें क्या होता है, आप पूरा माल आपका उसमें लोड हुआ, सारे इक्विपमेंट उसमें आ गए और डायरेक्ट फैक्ट्री से आपके होम तक वो डिलीवर होता है। इसमें चार्जेस ज़्यादा होते हैं, पर ज़्यादा इक्विपमेंट जा सकता है और पल पल की खबर रह सकती है आपको कि आज मेरा ट्रक यहाँ पहुँचा है, कल मेरे तक आ जाएगा। इस तरीके से आपको पूरी डिटेल मिलती है उसमें। तो ज़्यादातर ऑप्शन ये होता है, उसमें डैमेज नहीं होता प्रोडक्ट आपका और सेफली पहुँच जाता है और ट्रैक कर सकते हो। उसमें कुछ गारंटी भी रहती है, लाइक ट्रांसपोर्टर भी गारंटी देता है आपको पहुंचने की। मैन्युफैक्चर ने अगर लगाया तो मैन्युफैक्चर भी देता है कि सेफली पहुंचेगा। तो इस तरीके से आप ट्रांसपोर्टेशन की डिलीवरी का आपको पता करना बहुत ज़रूरी है। और इंस्टॉलेशन का, अगर इंस्टॉलेशन के चार्जेज हैं तो कितने हैं, डिस्टेंस आपका जितना दूर होगा फैक्ट्री से, उस हिसाब से वो चार्जेज होते हैं, उस हिसाब से वो खर्चा होता है। तो उसका भी आप क्लियर करके चलें कि इंस्टॉलेशन चार्जेज अगर है तो कितना है, नहीं है तो फिर वो तो फ्री है। तो इस तरीके से आप ये लेके चलें और 5 पॉइंट से आप पूरी वेरिफिकेशन करके और कहीं भी डील कर सकते हैं। फिर आपके साथ कभी धोखा नहीं होगा और आप किसी प्रॉब्लम में नहीं फंसेंगे और आपको बिल्कुल क्लियर रहेगा अपने बजट का, अपने डिलीवरी सिस्टम का, अपने प्रोडक्ट का। तो इस वीडियो में इतना ही था। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कमर्शियल जिम सेटअप लगाना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है और वेबसाइट की लिंक है, आप वहाँ जाके इंक्वायरी कर सकते हैं। हमारी टीम की तरफ से आपको कॉल किया जाएगा, व्हाट्सअप किया जाएगा और सारी जानकारी आपको जितने भी ये मैंने पॉइंट्स बताया आपको दी जाएगी। सो थैंक यू सो मच।